जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 8 अगस्त 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 10वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सावन मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री महादेव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसे करने से मनुष्य को मंदता नहीं आती, अर्थात गरीबी नहीं आती। सावन मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान जी तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या फिर खम्भे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर, अर्थात मूर्ति लेकर चित्र करके लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूल द्वारा अर्चना करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्रसाण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी अर्थात स्वयं भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या फिर शुद्ध घी के से नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ माना गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनों को देह में तेल लगाने के लिए देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सब परिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ों का भोग लगाने के लिए तैयारी करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन्य धान की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिक्कतें व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे संत कुमार, मैंने तुम्हें नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है, इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर उड़द के दाल की खिचड़ी या फिर कोई भी सामग्री उड़द के दाल की ही बनवाकर उसे भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को। और फिर शनि के प्रत्यार्थ तेल, लोहा, तिल, कमल तथा उड़द का दान करना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनि देव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए और शनि देव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनि देव के ध्यान में संबंध बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनेश्वर का रंग काला है, गतिमंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है और सूर्य नारायण के पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्यकांत हैं, वाण धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं, गिद्ध की सवारी है, यम अवधि देवता है। कस्तूरी, अगर चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनवाना चाहिए और दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। ऐसे ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देना चाहिए और फिर शनि देव के निमित्त प्रार्थना करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया तो राजा नल ने शनि देव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे और कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान अति मंद्रभ्रामी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिवार को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडलकोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझे अति दिन पर कृपा करे। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए और शनिदेव के अर्चन में नमो देवी
नमो शनि देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 नरों के लिए वैदिक मंत्र था, शुद्ध के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव का अर्चन करते हैं उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और सावन मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शनि कामनी इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सावन मास में शनिवार के दिन श्री हनुमान जी प्रत्यार्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए और जपा, अर्घ्य तथा मदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सूत्य, वायुपुत्र, महाबली, रामश्रेष्ठ, फाल्गुन, सखा, पिंगल, अमित, विक्रम, अवध, भ्रमण, सीताशोक, विनाशक, लक्ष्मण, प्राणदाता तथा 10 ग्रीव, दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सावन मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान भी हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अमीरा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बैताल तुरंत भाग जाते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, इसके अलावा और किसी भी दिन पीपल का स्पर्श करना बिल्कुल मना है। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियाँ बढ़ती है। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए परंतु सावन मास में अत्यधिक करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में और आज आप सुनेंगे शिव की कृपा के बिना काशी वास की दुर्लभता तथा काशी की महिमा। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी हैं तो इस कथा को सुनने के बाद उन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। तो अब भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करके और इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, हे महाभाग अगस्त जी सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोकों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करी नामक तीर्थ है। वह परम ब्रह्मा परमात्मा का सर्वोच्च क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भगीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महान क्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए वह अभिमुक्त कहलाता है। हे मुनि, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी उसके विषय में क्या ही कहना। वहाँ एक के चक्र पुष्करी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था, फिर भगवान शंकर के मणिमय करभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान पर अभिमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्ध है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा
में और भी उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई वो तब से वह चित्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य परम ब्रह्मा के निधि ध्यान सांख्य और वियोग के बिना किसी काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल के काशी के शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहाँ पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान खंडन रूपा अस्य दुष्टों का प्रवेश का अवधन अर्थात नाश करने वाली धुन अर्थात नदी तथा विंध्य निवारण करने वाली वणरा अर्थात नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में अस और उत्तर भाग में वणरा उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए दिल्ली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास मैं आपको बतलाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उसके याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी मुनियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की पूरी चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृद्धि और बर्ताव से रहते हुए वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था में अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु के प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर वह मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के शित्य का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्ग को गिर जाता है। इसीलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्याभिचारिणी स्त्री को एक कल्प तक नरक के विष्टाकुंड में पड़ी रहती है, उसके बाद गांव के सक्रिय होती है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख के तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था। अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में धारण नहीं किया था। नारी अपने पतिव्रता के प्रभाव से इस लोक में महान सुरेश वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई थी, इसीलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्मचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियाँ लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष करदम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सूखे वस्त्र लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आविष्ट करके मजीठ अर्थात गेरुआ रंग के रंगे हुए गिरोह वस्त्र द्वारा उसकी पोटली को आच्छित किया। तदंतर नेपाली कम्बल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे में समुद्र में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पतिव्रता पूर्वक रहता था और वह वेदी या पवित्र भूमि पर ही सोता था। इसी प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में पहुंचा। वहाँ
वह कहार को रक्षा करने के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से 2 तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में से वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर पहुंच गया। इधर वह हार कर कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता तो तांबे उसे हड्डियां दिखाई देती है। वह यह देखकर उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट आया। उसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? उसने मेरी माताजी की हड्डियाँ ले ली है, उन्हें दिला दो, हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कहा। लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृत्तांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु देवयोग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। 2-3 दिन वहाँ घूमकर वह धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट आया। हे अगस्त जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियाँ काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता है, वह तत्काल वहाँ से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। हे महामुने, असी और बरुआ यह दोनों नदियाँ उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसीलिए वह पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृत धारण करके ही सुरूपा हो जा। आहा आहा, क्या जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बंधा जाना और पीड़ित होना याद रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग काशीपुरी को ही पाकर मनुष्य का हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अनंत हो चला जाता है। हे अगस्त जी, अभी मुक्ति के क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बतलाया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप है, इसीलिए काशी में रहने वाले चारों ओरों का उड़ांतर मनुष्य का ही ईश्वर विधि से श्रद्धापूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय हो जाता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महातत्व के लीन रहता है। फिर महात्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाती। वह त्रिगुणामय प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थिर होती है। वह परम पुरुष की देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। इसमें कोई ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रतिकिसी पुरुष को लीला पूर्वक अपने में अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वही आदि मध्य और अंत में रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वती पति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी में अपने त्रिशूल को अग्रभाव पर स्वयं रखकर इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशीपुरी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रवास, महाश्मशान तथा आनंद वन कहा जाता है। हे अगस्त जी, देवादिदेव भगवान शंकर जी माता पार्वती जी की आगे जो भी कुछ भी कहा था उसे ज्यों त्यों मैंने सुना और वह सब तुमसे कहा। जो मनुष्य महापातों का नाश करने वाला इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता है और सुनता है वह शिवलोक को प्रतिष्ठित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए काशीपुरी की जय। दोस्तों,
कामिका एकादशी, अमावस्या, हरियाली तीज और नाग पंचमी। अगर आप इन सभी विषयों को जानकारी चाहते हैं तो यह सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।